हेलो डिस्टेंस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीत शर्मा और मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूं, उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 कवर कर लिया है अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करो या फिर मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का जो भी डाउट रहेगा उन सबका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन फिर से करवा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस वो है एक्सरसाइज 10.3। 10.3 से हम लोग 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि 10.3 के क्वेश्चंस में वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में सबसे पहले हमारा स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना हो और उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट से क्या होता है पहले ये ध्यान देना आप लोग। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर मान लो हमारा ए वेक्टर ए वेक्टर बी दो वेक्टर दिया हुआ तो इसका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है हमारा, ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ए और सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें कि ये दोनों परपेंडिकुलर कब होगा, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कब परपेंडिकुलर होगा, जब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और cos थीटा जब 90 डिग्री होता है तो cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो जब हमारा एंगल जो है 90 डिग्री होगा तो वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। इसी के अलावा अगर हम देखें कि ए डॉट बी अगर हम निकालना चाहें कि वेक्टर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान देना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब इसके अलावा ये एक रूल है, ध्यान देना कि ए आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे, सॉरी आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे और साथ में इक्वल टू के डॉट के, ये तीनों क्या होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आई डॉट जे करें, यानी कि तीनों जब एक दूसरे में परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई तीनों 0 के इक्वल होता है। अभी मल्टीप्लिकेशन हम क्वेश्चंस में करेंगे तो वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होगा, तो ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करो, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला इसी से निकल के आएगा। ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों मॉडुलस को, इन दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, तो यहाँ पे cos थीटा यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो तो ये दोनों क्वेश्चंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन पे डिपेंडेंट है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे हमें फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ बी इनटू ए डॉट बी। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट को अगर हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये हमारा इसका प्रोजेक्शन निकल जाएगा। और अगर यही पूछा जाए आप लोगों से कि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, तो सॉरी बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, उल्टा हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो पहले, और इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन नंबर 10.3 के 1 से लेकर 6 नंबर तक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो आज के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। इसके अलावा डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ना है आप लोगों को, इसी में हम बीच में क्वेश्चन जहाँ पे आएगा तो वहां पे मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा ये कैसे क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो ये ध्यान दें। ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का दिया हुआ है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और साथ में साथ इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो पूछा गया कि एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है आपका √3
साथ में दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, जो क्या दिया हुआ है वेक्टर 2, एंड इसके अलावा दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू अंडर रूट 6। समझ गए? तो इसमें कैसे करोगे आप लोग ध्यान दें। इसमें ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और ये होता है अभी जो मैंने लिखा था आप लोग थ्योरी में अभी पढ़ा रहे थे उसमें। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट 3 इंटू 2 कॉस थीटा, यानी कि n इक्वल टू अंडर रूट 6। इन दोनों को इस तरफ ले जाकर हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। तो अगर बात करें 3 से कितनी बार में, अंडर रूट 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू cos पाई अपॉन 4, यानी कि 45 डिग्री पे cos थीटा क्या की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। इससे थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4, या फिर इसी को क्या कर सकते हो 45 डिग्री आप लोग लिख सकते हो। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने किया लिखा हुआ है, तो ध्यान से इसको करो कैसे होगा और कैसे किया गया ये आप लोग सब, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो इसे। तो इसके नोट डाउन करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, सेकंड देखना। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। वेक्टर एक दिया हुआ i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। अब ये दो वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड होगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग, और आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग फेस्टिवल भी मनाओ, साथ के साथ पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस किए रहो। पढ़ाई से दूर नहीं होना है। अगर आप लोग दूर हो जाओ तो सारी चीजें आप लोगों को भूलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। छुट्टियों का सीजन है, तो छुट्टियों में आप लोगों को प्रैक्टिस जितना टाइम मिले उतना ही करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो आप लोगों का फिर से वही चीज हो जाएगा जो स्टार्टिंग जहां से किए थे वही पहुंच जाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू देखना क्या है। एक मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है हमारा 3i माइनस 2j प्लस k। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी निकालना। हम क्यों कर रहे हैं ये देखना। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, यानी कि ये हो गया हमारा अंडर रूट 14। फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कितना होगा ये बताओ आप लोग। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 3 3 जा 9, और ये साथ में क्या हो गया 4, और ये हो गया 1, तो ये भी अंडर रूट 14 हो गया। ये ध्यान पे रखना आप लोग, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया है, सेम ही आया है, जो कि किसके बराबर है, अंडर रूट 14 के बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, ए डॉट बी फाइंड करेंगे, ए डॉट बी यानी कि दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट क्यों फाइंड करेंगे अभी देखना, ए आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। इसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अगर सेम क्वांटिटी रहे i डॉट i तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और i डॉट j जहां जहां आएगा वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसके अलावा हमने एक और चीज अभी लिखा था कि a डॉट b इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यही सेम काम करना है। a1 की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू a2 कितना है 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1। इसके अलावा ये क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस में 4 हो गया और प्लस में
3, 3 प्लस 3 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, यानी कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट हमारा क्या निकल गया है 10। अब इसके अलावा हमसे एंगल पूछा गया, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और ये मॉडुलस ऑफ बी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया 10 और मॉडुलस ऑफ ए कितना है √14 इंटू √14। यहां से cos थीटा क्या हो गया 10/14 यानी कि 5/7। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 5/7। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या फाइंड हमारा हो गया cos इनवर्स 5/7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग लिख लो, ये हमारा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने किया हुआ है। इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। तो दो a और b दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो वेक्टर a और वेक्टर b। तो इन दोनों का प्रोजेक्शन i माइनस जे का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है i प्लस जे। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे ये तुरंत मैं बता रहा हूं, जल्दी से इसको लिख लो। अभी जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन का मैंने बताया बिल्कुल उसी पे ये बेस्ड है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है उसको बस आप दिमाग में रखना है और वही क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल स्मूथ तरीके से क्वेश्चंस होगा अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो जैसे क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल नया है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बट एक दो बार जैसे ही प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो यही चीजें आप लोगों को फिर आसान महसूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये दिया हुआ है दो वेक्टर दिया हुआ, तो लेट a इक्वल टू आई माइनस जे एंड इसको हम b मान लेते हैं, b इक्वल टू आई प्लस जे, यानी कि दो वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया। अब इसमें पूछा गया है कि i माइनस जे का प्रोजेक्शन i प्लस जे पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो यहां से क्या हो जाता है ये 1/मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू a डॉट b। तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा a डॉट b निकालना पड़ेगा। तो a डॉट b क्या हो गया ये देखो i माइनस जे डॉट i प्लस जे। तो i माइनस जे और i प्लस जे क्या होगा 1 इंटू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस -1 इंटू 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 -1 इक्वल टू 0। इसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर b क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन में जो भी फाइंड करना है देयरफॉर 1/mod ऑफ b इंटू a डॉट b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a और वेक्टर b इज 0। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k एंड 7i माइनस j प्लस 8k। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट को a वेक्टर मान लेते हैं और सेकंड को b मान लेते हैं,
तो क्या हमारा प्रोजेक्शन कैसे निकल के आएगा ये देखना, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई भी चेंज नहीं है, बट इसने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, वेक्टर चेंज कर दिया है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसको आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करो। आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। मैंने 2 बार प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया, तो आप लोग उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन आप फोर देखना। लेट ए इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, आई प्लस 3j प्लस 7k एंड b इक्वल टू 7i माइनस j प्लस 8। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अब इसमें पूछ आपसे लोगों से सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज, क्या हो गया, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और ए डॉट बी। ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी अगर फाइंड करना चाहते हो तो ये क्या आएगा, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j प्लस 8k। यहां से क्या निकल के आएगा, ये a1 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो a1 का a यानी कि 1 इंटू 7 क्या हो गया, यहां से आप लोग देख सकते हो, प्लस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 7 इंटू 8। तो यहां से हो गया 7 माइनस 3 प्लस 8 7 जा 56 और ये हो गया हमारा 63 यानी कि ये हो गया 60। ठीक है, तो ये हमारा a डॉट बी फाइंड हो गया। इसके अलावा अगर बात करें मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, 4 4 जा 7 7 जा 49 प्लस 1 प्लस 64 यानी कि 50 प्लस 64 कितना आएगा, 114 यानी ये आ गया अंडर रूट 114। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन क्या निकल के आएगा, देयरफॉर प्रोजेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू ये क्या है, ए डॉट में कितना आया है 60। ठीक है, अगर करते हैं इसको सॉल्व करोगे तो क्या कुछ 114 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हो तो ये क्या निकल के आएगा 57 और ये हमारा प्राइम नहीं, कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, तो ये 60 अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट 114। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको एक बार आप लोग जल्दी से लिख लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, आप लोग इसको लिखने के बाद एक बार पढ़ो समझो और कोशिश करोगे आप लोग खुद से कर लो। हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों के लिए नया है, कॉन्सेप्ट जो भी है नया है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से करने की कोशिश करना। हो सकता है आप लोगों ने कहीं अलग भी पढ़ा हो, बट यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो आप लोगों को फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में या फिर जो 9th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया वो सिंपल आप लोगों का था, मैथमेटिकल नहीं था। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इन इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारा 3 वेक्टर दिया हुआ है वो तीनों के तीनों क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसको सबसे पहले देखते हैं कैसे होगा। यूनिट वेक्टर कैसे होगा, जब हमारा इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाएगा। तीनों का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो जाकर ये यूनिट वेक्टर होगा, अदरवाइज ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। 5 तो क्या हो गया, लिखना सॉल्यूशन। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2 आयोटा प्लस 3j प्लस 6k। इसके अलावा वेक्टर बी क्या आ गया,
1/7 3 आयोटा माइनस 6j प्लस 2k। इसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर सी की, वेक्टर सी क्या निकल के आया 1/7 ये आपका 6i प्लस 2j और ये क्या हो गया माइनस का। ठीक, डन। इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस लेकर। मॉडुलस ए कितना हो गया 1/7 का, चाहो तो आप लोग मल्टीप्लाई में कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग बाहर ही सिर्फ। ठीक है, ये हो गया 1/7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 1/7 इनटू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस 9 कितना होगा 45, 45 प्लस 4 कितना होगा अंडर रूट 49। तो ये हो गया 1/7 इंटू 7, ये हमारा क्या निकल के आया हुआ। डन। इसके अलावा अगर बात करें मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा 1/7 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 1/7 इंटू अंडर रूट 49 इक्वल टू 1/7 इंटू 7। ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद वेक्टर सी का मॉडुलस अगर निकालते हैं तो 1/7 इंटू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7 अंडर रूट 49 इक्वल टू 1/7 इंटू 7, फिर से कैंसिल हो गया 1 आ गया। यानी कि तीनों हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तीनों का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो क्या है एक यूनिट वेक्टर है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखो और एक क्वेश्चन इसी में और पूछा गया है कि ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है और ये जो है सी के परपेंडिकुलर है। इसको कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ए और बी दोनों एक दूसरे पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें देखते हैं ए डॉट बी क्या फाइंड हो जाता है 1/7 2 आयोटा प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7 इसके बाद क्या है 3 आयोटा माइनस 6j प्लस 2k। डन। 1/7 और 1/7 क्या हो गया 1/49। 4 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 3 जा माइनस का 18 और 6 2 जा प्लस का 12। 12 और 6 कितना हो गया 1/49 इंटू 18 माइनस 18 दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया 0। यानी कि ए और बी वेक्टर दोनों क्या है दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसके अलावा बी वेक्टर और सी वेक्टर देखते हैं। बी डॉट सी देखते हैं 1/7 यह 3 आयोटा 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 1/7 6i माइनस प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट 1/49 हो गया। ये 3 6 जा 18 6 2 जा माइनस का 12 और ये माइनस का 6, तो यानी कि फिर से ये 0 आ गया। सिंस लिखेंगे a डॉट b सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b एंड b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c, देयरफॉर। लेकिन क्या सी एक चीज और हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा a डॉट c फाइंड करना पड़ेगा। a डॉट c हम फाइंड करके देखते हैं 1/7 2 आयोटा प्लस 3j प्लस 6k डॉट क्या हो जाएगा 1/7 ये हो जाएगा 3 आयोटा सॉरी यहाँ पे क्या है ये वेक्टर ध्यान से लिखना आप लोग 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये हो गया 1/49 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस 6 माइनस का 18 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा a परपेंडिकुलर टू b परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू सी, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आप अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। इसे आप लोग पहले नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करवाते हैं। और कैसे होगा ये देखिए, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है ना, चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। और अगर आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो इसे लिखने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर ए इक्वल टू ए 8 इंटू वेक्टर बी। इसको देखते हैं कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन इसमें होंगे, तो ध्यान देना। इसमें दो वेरिएबल आप लोगों का है, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी है। तो चाहो तो आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है डॉट प्रोडक्ट का, उसकी मदद से आप लोग यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है 8। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है इसमें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। सही है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ए डॉट ए को क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा ए, यहां से अगर हम बात करें तो माइनस का ए डॉट बी होगा, साथ में ये क्या होगा बी डॉट ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी, सिंस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या बच निकल के मिलेगा, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहां से एक कंडीशन देखना ध्यान से कि क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर बी दिया हुआ है। तो इसे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 8 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर से माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। यहां से आगे क्या हो गया 64 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में हमारा ध्यान से देखना तो ये निकल के आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी जो है कॉमन है, ये बचेगा 64 माइनस 1 इक्वल टू 8। और ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63। और अगर बात करें मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी तो क्या है, निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 63। अब ये क्या होगा, इसके अलावा ये बन जाएगा 2√2 अपॉन 3√7, क्योंकि 63 क्या होता है 9 इंटू 7, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 8 क्या होता है 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो इसलिए हमारा मॉडुलस बी क्या निकल के आया, मॉडुलस बी निकल के आया 2√2 अपॉन 3√7। तो ये हमारा वेक्टर बी का वैल्यू है। अब इसी तरह से वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू, therefore वेक्टर a इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ b है, तो यहाँ से 8 इंटू 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 7। तो ये क्या हो गया 16 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 7। तो ये हमारा वेक्टर a का वैल्यू हो गया, यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b हमने फाइंड कर लिया यहाँ।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आज के वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक है। इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, हर एक पार्ट में 6-6 क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है और कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, और साथ में साथ स्केलर प्रोडक्ट का हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि कैसे स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे हैं। साथ में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए बी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें आधारित 2-3 क्वेश्चन भी करे हैं। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करो, साथ में साथ और भी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता है, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल या फिर के.सी. सिन्हा या लुसेंट पब्लिकेशन, बहुत सारे बुक्स हैं। तो किसी भी बुक से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो उन सारे बुक से आप लोग प्रैक्टिस करना। डाउट्स आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो में यही क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।